हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलैटरल्स। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हमने 8 अलग अलग थ्योरम्स देखे थे और उन थ्योरम्स पे हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे और उसी से अपना वो वाला टॉपिक खत्म हुआ था। आज अपने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट या फिर लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है द मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली एक्चुअल में ट्रायंगल्स में अप्लाइड है। ठीक है, एक ट्रायंगल के लिए ये मिड पॉइंट थ्योरम है। लेकिन ये तुम सोच रहे होगे कि क्वाड्रेटर्स में क्यों बता रहे सर। तो क्वाड्रेटर्स में इसका इसलिए इसका यूज आया है क्योंकि ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ एक्चुअल में क्वाड्रेटर के कुछ थ्योरम्स के यूज करके हम लोग कुछ प्रूव करने वाले हैं इसे। एंड ऑफ कोर्स ये जो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको बहुत पैरेललोग्राम्स या फिर कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कैसा भी हो तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं इस थ्योरम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझते चलेंगे इस थ्योरम को अच्छे से। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम आफ्टर ऑल कहता क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो मैं डायग्राम बनाते बनाते आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक डायग्राम मान लेते हैं, ऐसा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, इस साइड अज्यूम कर लेता हूँ। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे एक अपने पास। अच्छा, इसका प्रूफ भी अच्छे से याद करना है तुम्हें। ठीक है, ये जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम याद रखना। चलो तो हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो मान लो ए बी का मिड पॉइंट है ई एंड ए सी का मिड पॉइंट है हमारे पास एफ। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये और ये लेंथ इक्वल, सिमिलरली ये और ये लेंथ इक्वल। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो ये जो लाइन सेगमेंट इस पे ज्वाइन करने पे एक जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो जो लाइन सेगमेंट है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो EF है वो पैरेलल टू द थर्ड साइड है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, EF, ये जो EF लाइन है इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये जो EF है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा है अच्छा खासा प्रूफ इसका, तो समझना इस प्रूफ को अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो देखना। तो ये बहुत लोगों को इसी में दिक्कत जाती है कि कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ या फिर कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू C। ठीक है, तो C से पास करते हुए एक लाइन बनाओ जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है, यानी ये पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो कि इसके पैरेलल है। तो देखो ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कोई लाइन। ठीक है, AB और ये, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये CG बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो इंप्लाइज CG इज पैरेलल टू AB। ठीक है, फर्दर extend EF so as to cut it on CG, on line CG at D। तो EF को ऐसे एक्सटेंड करो यहाँ पे सच दैट वो CG लाइन को जाके D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया है। तो अब इन दोनों इस डायग्राम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखो। तो हमें पता है कि AB और CG या फिर CD ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रायंगल कंसिडर करने वाला हूं। तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, तो ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CFD या फिर CDF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये भी ट्रायंगल छोटा वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ कुछ चीजें निकाल सकते हैं क्या। तो देखो हमारे पास एक तो है ही कि ये मिड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे गिवन भी लिख देना, मैंने यहाँ पे गिवन नहीं लिखा है। तो गिवन है ये दोनों मिड पॉइंट मतलब E एंड F और मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू BE, फर्दर AF इज इक्वल टू CF। तो ये लिख देना अच्छे से। तुम चीजों ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये भी लिख सकते हो क्योंकि मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल लेंथ के है। तो ये जो है ये पूरे का हाफ रहेगा। सिमिलरली ये जो है वो पूरे का हाफ रहेगा।
हमें ये प्रूव करना है, ये जो है ये इसका हाफ है, EF इज हाफ ऑफ BC, हमें प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो FDC यहाँ पे एक ट्रायंगल है, AEF यहाँ पे एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या ले सकते हैं। पहली कंडीशन, एक तो एंगल दिख रहा है मुझे, तो एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल DFC, AFE DFC। क्यों? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, क्लियर है एज सच, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज हमें पता है, AF और CF वो भी इक्वल लेंथ के हैं, कि फर्स्ट ट्रायंगल में जो AF है और सेकेंड ट्रायंगल में जो CF है वो दोनों क्या है, इक्वल। देखो AF और CF, इस ट्रायंगल में AF और इस ट्रायंगल में CF इक्वल। तो देखो एंगल हो गया, इसके साइड हो गई। अब ये वाला एंगल के बारे में बात करो एंड सिमिलरली ये वाला एंगल के बारे में बात करो। तो देखो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि AB एंड CG ये लाइन पैरेलल है और AC इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब ये एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF, EAF इज इक्वल टू एंगल DCF, बिकॉज ये तो ऊपर वाले के लिख देना पहले, तो गिवन है यहां पे। क्यों? क्योंकि ये दीज आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर द पैरेलल लाइंस AB एंड CG। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गए, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। तो देखते जाओ अभी प्रॉपर वे से। F, तो यहाँ पे F है तो बीच में F है, यहाँ पे भी F ही लिख दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे A है, देखो तो यहाँ पे C है, तो A के करस्पॉन्डिंग C है, तो AFE, तो CF कौन सा बचा, D। देख सकते हो वो भी मैच कर रहा है AF और CF, देखो AF CF तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, कौन से रूल से, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो जो भी ये लिख देना इसको अच्छे से। अब हम लोग लगाएंगे CPCT। तो CPCT में क्या क्या चीजें देख सकते हो, देखो तो सबसे पहली चीज AF तो हो गया, वैसे AE के बारे में देख सकते हैं। फर्स्ट कौन कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं वो देखते जाओ। AE फर्स्ट और थर्ड इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे जो AE का लेंथ है वो CD के बराबर है। इसको मैं फर्स्ट कंडीशन करके बोल देता हूं, फिर ऐसा कुछ मार्क कर लो फर्स्ट। ठीक है, ये अपना रिजल्ट आ गया, फर्स्ट AE इज इक्वल टू CD। फिर फर्दर और क्या देख सकते हो, देखो FE, ये जो FE है वो भी इक्वल रहेगा, FE इज इक्वल टू FD। ये भी देख लो, FE इज इक्वल टू FD। तुम चाहिए तो FE को EF भी लिख सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। EF इज इक्वल टू FD, इसको भी लिख देते। चलो सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके कंडीशन में लिखते जा रहा हूं। तो इससे सोचो, हमें पहले तो ये पता है AE और BE इक्वल है, बट AE इज इक्वल टू BE, राइट। AE और BE तो गिवन है, ठीक है, गिवन। देयरफॉर देखो AE और BE इक्वल है, लेकिन A और CD भी इक्वल है, तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CD, राइट। इसको लिख दो चलो थर्ड कंडीशन, यानी इसका मतलब ये जो BE का लेंथ है और ये जो CD का लेंथ है दोनों इक्वल है। एंड फर्दर ऑल्सो हमें ये भी पता है AB जो लाइन है वो क्या है, AB जो लाइन है वो पैरेलल टू CG है। सोचो, और अगर AB अगर पैरेलल टू CG है, इसका मतलब ये जो BE जो लाइन है, देखो BE वो भी पैरेलल टू किसके रहेगा, CD। तो अब सोचो हमारे पास थर्ड और फोर्थ कंडीशन जो आई है उनसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि देखो अगर कोई क्वाड्रेटर बन रहा है हमारे पास BEDC, ठीक है, फिर BCDE, ऐसा कोई क्वाड्रेटर बन रहा है BCDE, तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ, देखो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी BE और CD अगर इक्वल है एंड पैरेलल भी है, हेंस हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज वन पेयर, याद होगा मैंने लास्ट क्लास में थ्योरम बताया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड
पैरेलल। तो देख सकते हो ये मैंने कंडीशन थ्योरम मेरे ख्याल से थ्योरम नंबर 8 था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल हो गए, यानी ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो तुम बोल सकते हो वो जो है क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में पैरेललोग्राम है। तो हमारा हो गया BCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर ED, ये जो ED लाइन है वो भी पैरेलल रहेगा BC के, ठीक है। एंड ऑल्सो BC इज इक्वल टू ED, ये भी लिख सकते हो तुम, तो पहले BC को लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला वैसे। BC इज इक्वल टू ED पैरेलल एंड BC इज इक्वल टू ED, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो अपोजिट साइड्स है BC एंड ED ये पैरेलल भी रहेंगे एंड इक्वल भी रहेंगे। अब देखो BC एंड ED आर पैरेलल, तो इसका मतलब तुम देखो BC ED की जगह EF लिख दो। तो सोचो अगर इफ BC इज पैरेलल टू ED, देयरफॉर वी कैन से दैट अगर ये दो लाइंस पैरेलल है लेकिन ED एक्चुअल में EF का एक्सटेंशन ही तो है, तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू BC। ये जो EF लाइन है वो पैरेलल टू BC है, खत्म काम, अपना पहला पार्ट हो गया। देखो EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये पहला पार्ट ये फुली क्लियर हो गया क्योंकि BC इज पैरेलल टू ED, ये और इसके पैरेलल है तो EF इज पैरेलल टू BC बाय डिफॉल्ट। अब BC इज इक्वल टू ED हमारे पास आ गया, यानी BC का लेंथ जो है वो ED के बराबर है। नाउ BC इज इक्वल टू ED को क्या लिख सकते हो, ED को, तो ED को लिख सकते हो EF प्लस FD। सोचो EF प्लस FD, ED इज इक्वल टू EF प्लस FD, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं चाहिए तो, ठीक है, यहां से मैं कैरी ओवर कर रहा हूं इसको। अब देखो BC इज इक्वल टू अब EF और FD, लेकिन हमें फ्रॉम सेकंड कंडीशन पता है EF और FD दोनों इक्वल लेंथ के हैं, ये और ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो EF और FD अगर इक्वल है इसका मतलब तुम EF प्लस इसको भी लिख सकते हो FD की जगह EF, बिकॉज FD इज इक्वल टू EF फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। FD इज इक्वल टू EF, तो ये बन जाएगा BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF और ट्वाइस 2 को इस साइड भेजोगे तो अपॉन में आ जाएगा, देयरफॉर EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो इसका मतलब ये जो है EF ये क्या रहेगा, इसके हाफ। तो इस तरीके से इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं। मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तुम्हें एग्जाम में मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ पूछ सकता है तो उस टाइम ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। बस इतना से याद रखो कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड, सपोज ABC दो साइड है, इनके मिड पॉइंट्स दिए हैं ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन बनेगा EF वो क्या रहेगा, इसके पैरेलल रहेगा एंड इसका लेंथ इसके हाफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट थ्योरम लिखो, इसका प्रूफ को भी लिखो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं भी इसका कन्वर्स का भी थ्योरम, मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा भी प्रूव कराऊंगा। उल्टा मतलब क्या होगा, सोचो कि अगर EF इज हाफ ऑफ BC एंड EF इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। तो इस तरीके से कन्वर्स को भी प्रूव करेंगे और कुछ इसी के बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और कुछ अपन एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतना अच्छे से आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखा है, ठीक है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट थ्योरम का एग्जैक्ट कन्वर्स, जैसे कि हम लोग अभी तक करते ही आ रहे हैं कि हर थ्योरम का जो भी कन्वर्स होता है उसको हम लोग उसको भी प्रूव करते हैं। तो इसको भी प्रूव करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका वैसे तो, लेकिन इसका प्रूफ टेंशन क्यों ले, क्योंकि एग्जाम में कुछ जरूरी नहीं इसका आएगा। मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ्स आ सकते हैं और यूजुअली जो एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, जैसे कि थ्योरम्स प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के में से कोई एक थ्योरम का प्रूफ पूछ सकता है, या फिर कोई रैंडम, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स कराए थे लास्ट क्लास में, तो वैसे टाइप के कुछ एग्जांपल्स पूछ सकता है, या फिर अलग एनसीईआरटी के जो भी टिपिकल बेस्ड एग्जांपल्स है वो भी पूछ सकता है। तो बेसिक ये सब टाइप के आइडिया इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एग्जैक्टली मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखना अभी यहाँ पे वापस से सेम चीज कर रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं ABC और लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। चलो मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, AE और AB इक्वल है, तो गिवन में लिख के चलते हैं हम लोग, AE इज इक्वल टू EB, ये गिवन है। तो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू अनदर साइड, तो यहां से लाइन ड्रॉ करना है जो कि BC के पैरेलल है। चलो ऐसे बनाते लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से मैं सेम नोटेशन ले रहा हूं EF, तो यहाँ पे गिवन क्या है, वापस से EF इज पैरेलल टू BC। तो ये जो लाइन है EF वो पैरेलल जा रही है BC के साथ।
वापस ये सेम चीज करूंगा जो कि कंस्ट्रक्शन में हमने किया था लास्ट थ्योरम में प्रूफ के, ठीक है, लास्ट थ्योरम के प्रूफ में, ठीक है। तो ये सीजी लाइन है, ठीक है, फर्दर जहां पे ये एक्सटेंड हो रहा है डी पे। तो हमने ये एक्सटेंड ऐसा किया है कंस्ट्रक्शन में, ये तो हो गया टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव लाइन ड्रॉ टू द मिड पॉइंट, ये जो लाइन है पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ये हो गया इस साइड के पैरेलल है, तो तीसरा साइड कौन सा, ये वाला। तो ये जो लाइन है, ये एफ जो पॉइंट है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूव ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, या फिर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ऑफ ए सी। तो ये प्रूव करना है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे तो कंडीशन गिवन है ऑलरेडी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो मैंने यहाँ पे वापस से कंस्ट्रक्शन करा दिया है। क्या कंस्ट्रक्शन में करना है, तो ड्रॉ अ लाइन सी जी पैरेलल टू ए डी, ठीक है, ए बी के पैरेलल मैंने एक और लाइन बना दी सी जी, ए बी और सी जी पैरेलल है, ठीक है। एक्सटेंड वापस से सेम जो लास्ट में किया था मैंने, एक्सटेंड ई एफ टू कट सी जी एट डी। तो ई एफ को ऐसे एक्सटेंड करो यहाँ पे ऐसे, सो दैट ये सी जी को डी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो अभी क्या क्या चीजें आ गई। तो अब देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि देखो ईडी एंड बीसी, ये हमारे पास देखो ईएफ और बीसी पैरेलल थे, तो ईडी और बीसी भी पैरेलल हो जाएगा। फर्दर ईबी और सीडी भी पैरेलल है। नाउ एज ईएफ नहीं, ईडी बोल देता हूं, ईडी इज पैरेलल टू बीसी एंड बीई, ये जो बीई है वो पैरेलल टू सीडी है, क्योंकि देखो एसीजी जो है एबी के पैरेलल है ना, तो बीई भी सीडी के पैरेलल ही रहेगा। पैरेलल में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम। तो ये एक पूरा पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं वापस से सेम दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं जो मैंने लास्ट टाइम लिए थे, ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं। बस लास्ट में जो हमने किया था ए एफ और एफ सी को इक्वल लिया था, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, क्योंकि ए एफ और एफ सी को हमें प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं ये दो ट्रायंगल्स में। अब जैसे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, पहले तो ए ई, ये जो इस कंडीशन में ए ई है वो सी डी के बराबर हो जाएगा। सोचो क्यों, बिकॉज ये जो बीसीडी है ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब बिकॉज बीई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, बी और सी डी इक्वल है। एंड मुझे ये भी पता है बी और ए भी इक्वल है, बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, बी इज इक्वल टू सी डी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है। फर्दर ए और इक्वल टू बी, ये तो दिया ही हुआ है, तो हेंस ए और सी डी ये दोनों इक्वल लेंथ के हो गए। फर्दर सेकेंड कंडीशन, एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ई एफ ये इसके बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एसी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ई एफ इज इक्वल टू एंगल डीसीएफ, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एक और बोल सकते हैं हम लोग, ये वापस से दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर मैं ईडी को ट्रांसवर्सल लूंगा, अल्टरनेट एंगल्स, और यहां पे लिख दो चीजों, पहले तो एसी ट्रांसवर्सल, ठीक है। फर्दर अगर मैं दूसरा लेता हूं ये वाला एंगल, एंगल ए ई एफ, वो भी इक्वल रहेगा। एंगल ए ई एफ लिया तो सी डी एफ, वापस से अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर कौन सा ट्रांसवर्सल है अब, ईडी, तो ईडी ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट और ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट। तो देखो ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, और ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है देखो, ए ई एफ। तो ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो जा रहा है देखो ए, तो यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे डी है, तो ई के करस्पॉन्डिंग डी, और जो बचा है वो एफ। तो ए ई एफ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एफ ट्रायंगल बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से, एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल।
हो गया प्रूफ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बस लास्ट चीज बची है, तो देयरफॉर इसका सेकंड और थर्ड लो और इसका भी सेकंड और थर्ड लो, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे EF इज इक्वल टू FD। ठीक है, फर्दर हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे इसका कौन सा लिया जाए, AF चाहिए ना मुझे, इसका फर्स्ट और थर्ड लो AF और इसका भी फर्स्ट और थर्ड लो इज इक्वल टू CF, और वही तो प्रूव करना था। देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ EC, हेंस प्रूव्ड। और भी अलग अलग थ्योरम होते हैं जिसको हम लोग, मतलब ये जो थ्योरम है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का, ये हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से भी इसको उल्टा गलत प्रूफ करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो सब जानने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, बस इतना ये प्रूफ अच्छे से लिखो काफी है। चलो फिर अभी खत्म हो गया पूरा चैप्टर, अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जो भी मिड पॉइंट थ्योरम में जितने भी एग्जांपल्स अपन उतने वो सब करते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एग्जांपल नंबर 1, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल मान लो, लेकिन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C है, ये तो गिवन है। फिर इसके बाद LMN आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड C है, तो AB का मिड पॉइंट है L, BC का है M और CA का है N। तो ऐसे मिड पॉइंट्स है, तो L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AL is equal to LB। सिमिलरली बाकी भी मिड पॉइंट्स है तो उनके लिए भी लिख लेते फटाफट, AL is equal to LB हो गया। फर्दर BM is equal to MC एंड AN is equal to NC। ठीक है, तो ये सब जो है ये मिड पॉइंट है, इसका लेंथ इक्वल, इसका लेंथ इक्वल और इसका भी लेंथ इक्वल, तो ये सब मिड पॉइंट्स है। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल LMN, तो LMN को ज्वाइन करो, LMN इज ऑल्सो इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मुझे LMN को इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलना है कि नहीं। तो देखो तुम देख सकते हो कि अब ये सोचो कि L और N, ठीक है, L और N ये मिड पॉइंट्स है इस साइड के। नाउ L एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड AC। therefore क्या बोल सकते हो, देखो therefore हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे LN जो है वो पैरेलल टू BC है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एंड ऑल्सो एक और कंडीशन क्या, LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये जो LN का लेंथ है वो BC के हाफ हो जाएगा। सिमिलरली बाकी भी अगर दो और भी मिड पॉइंट्स लेते हैं, सपोज मैं ये और ये भी लेता हूं L और M, तो ये भी दोनों मिड पॉइंट है BA और BC के, तो इसका मतलब तुम ये भी बोल सकते हो सिमिलरली LM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये जो LM लेंथ है वो AC के हाफ हो जाएगा। यहां पे लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना। वापिस से सेम चीज यहां पे, एंड वापिस से LN हो गया, LM हो गया, बचा MN, एंड MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सोचो AB, AC और BC सब इक्वल है, तो अब सोचो यहां पे लिख देता हूं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये तो गिवन था, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर मैं सब जगह हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CA। हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इक्वल ही रहने वाला है, लेकिन हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB हमारा है MN, हाफ ऑफ BC क्या है, हाफ ऑफ BC है LN, एंड ऑफ कोर्स हाफ ऑफ CA या फिर हाफ ऑफ AC बोल दो, क्या है LN। तो देख सकते हो यहां पे ये तीनों साइड्स भी इस ट्रायंगल के क्या है, इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से एग्जांपल 1 में हमने पहला ही एग्जांपल में प्रूफ किया है, और भी 2-3 और एग्जांपल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो उनको भी फटाफट डिस्कस करते हैं। तो देखो एग्जांपल 2 में क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल रहेंगे, कौन से दो साइड दिए यहाँ पे, AB और AC। तो जो भी है डायग्राम बनाते चलो और देखते चलो क्या क्या चीजें बन रही है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जहां पे AB और AC का लेंथ है इक्वल। ठीक है, ये और ये लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है। फिर D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। तो D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको ये तो हटा देते हैं अभी के लिए, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे E मिड पॉइंट है इसका,
तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि डी जो है वो हाफ ऑफ बीसी रहेगा और डी जो है वो पैरेलल टू बीसी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या है, एडी इज इक्वल टू डीबी, कॉमा एई इज इक्वल टू ईसी, कॉमा डीई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एडी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये सब दिया है ऑलरेडी। तो सोचो, तो देयरफॉर नाउ सबसे पहले ए बी क्या रहेगा, ए बी जो रहेगा, देखो एडी जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर, तो ए बी का लेंथ निकालते हैं। तो ए बी क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एडी, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। देखो ये मिड पॉइंट था ना डी, तो एडी और डीबी दोनों का लेंथ इक्वल है। तुम इसको चाहिए तो ऐसे लिखो, एडी, इसको ऐसे लिखो, एबी इज इक्वल टू एडी प्लस डीबी। एडी तो 4.5 है, लेकिन बीडी भी एडी के बराबर ही है, डीबी भी एडी के बराबर है, तो ये भी 4.5 रहेगा, इसलिए मैंने ट्वाइस लिखा था। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 विच इज 9 सेंटीमीटर। बट AB और AC ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक और चीज लिख देना, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। देयरफॉर AC इज ऑल्सो इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चा तुम्हें BC निकालना है, क्यों? क्योंकि तुम्हें फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों साइड्स का सम, ठीक है, जो भी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है उनका सम। कोई भी फिगर होता है तो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो भी उसके साइड्स है एंडिंग में, मतलब बाहर के जो भी साइड्स है उन सबका सम। ट्रायंगल है तो इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो ये निकालना है। लेकिन मुझे BC पता नहीं है, लेकिन मुझे DE तो पता है ना, 3.5 सेंटीमीटर। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि D और E इन दोनों के मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम we can say that DE is parallel to BC and एक और चीज DE is equal to half of BC। या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो B is equal to twice of DE। देखो BC is equal to twice of DE, तो इसका मतलब BC is equal to DE कितना है, तो DE का लेंथ है 3.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, BC is equal to 2 into 3.5, तो 3.5 करोगे तो वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस therefore perimeter is equal to perimeter of triangle ABC is equal to क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड्स का सम। तो कितना हो जाएगा, देखो 9 और 9 प्लस 7, तो 18 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपना पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, ABC क्या क्या दिया है, देखो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर का है। CA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, तो D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं तो D आएगा, ये मिड पॉइंट हो गया। फिर E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BC यहाँ पे है, तो ये BC का मिड पॉइंट है, तो ये और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये E पॉइंट है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE। तो देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तो ये मेरे को लेना भी नहीं चाहिए था, ले लिया तुम लोग के पास प्रैक्टिस के लिए। DE, तो मुझे DE का लेंथ निकालना है, तो वापस से मैं स्टार्ट ही उससे करता हूं डायरेक्टली, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एज D and E are mid points of AB and BC respectively, hence therefore क्या बोल सकते हो, ये जो DE है वो पैरेलल टू, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू AC रहेगा, एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये जो DE का लेंथ है वो AC के हाफ हो जाएगा। बस therefore DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC का लेंथ हमें पता है जो कि 7 सेंटीमीटर है, तो 7/2 डिवाइड करो 7 को 2 से, तो ये बन जाएगा D इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो 2 लाइन का आंसर है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो 1 या 2 मार्क के लिए, तो ये सब भी आना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम का बस यूज करते चलना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम याद करो क्या होता है, ट्रेपेजियम में बस एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल रहती है, बाकी दूसरी पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं रहती है। तो देखो ट्रेपेजियम में AB और DC पैरेलल है, तो चलो डायग्राम बनाते हैं।
ये ए बी हमारे पास, ठीक है। फर्दर डीसी, तो यहां पे ऐसे भी कुछ डीसी बना लो, डीसी, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनता हमारे पास, और एक और चीज क्या है, एडी, एडी और बीसी का लेंथ इक्वल दिया है, तो ये एडी और ये बीसी का लेंथ इक्वल दिया है। याद हो तो इसके लिए मैंने नाम बोला था कि अगर दो साइड ऐसे जो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल लेंथ के होते हैं तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या लिखते चलते चलो। गिवन एडी, एबी इज पैरेलल टू डीसी, फर्दर एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। तो ये गया है। इफ पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट्स है, पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, अब एक एक करके लिखते हैं। पी किसका मिड पॉइंट है, तो बी ए का मिड पॉइंट है, तो पी जो है वो बी ए का मिड पॉइंट है, तो यहां पे कहीं तो पी आएगा, ठीक है। क्यू किसका मिड पॉइंट है, तो बीडी का मिड पॉइंट है, तो बीडी, अच्छा ज्वाइन करना पड़ेगा बीडी को, तो ऐसे ज्वाइन कर लो सबसे पहले, ठीक है। तुम ये तो सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बीडी का मिड पॉइंट, मान लो कोई मिड पॉइंट यहां पे कहीं आ रहा है, तो ये क्यू। फर्दर आर जो है वो किसका मिड पॉइंट है, तो सीडी का मिड पॉइंट है, तो यहां पे आर कहीं तो आएगा, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। एंड फर्दर एस जो है वो सीए का मिड पॉइंट है, तो सीए को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तुम लोग सीधा अच्छे से स्केल से बनाना, ठीक है। तो इसका भी मिड पॉइंट मान लो ऐसा कुछ आ रहा है इधर एस, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 मिड पॉइंट्स आ गए, पी क्यू आर एस, मतलब गिवन में क्या क्या, चलो लिखते चलते हैं। तो एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है। एपी और पीबी इक्वल लेंथ के है। फर्दर ये भी क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, तो डी क्यू या फिर बी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी दोनों इक्वल लेंथ करेंगे, बी क्यू और डी क्यू। फर्दर आर भी मिड पॉइंट है, तो डी आर इज इक्वल टू सी आर। फर्दर एस भी मिड पॉइंट है एसी का, तो ए एस इज इक्वल टू एस सी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमारे मिड पॉइंट है, इसके वजह मैंने बोल दिया। चलो फिर क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है याद करो, तो रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे। तो चलो पी क्यू आर एस पहले ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये रहा पी क्यू आर एस और पी एस। तो ये जो पी क्यू आर एस जो बन रहा है वो एक्चुअल में रहेगा अपना रोम्बस। तो कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है, तुम्हें देख के डायग्राम बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो नाउ, ठीक है, एक ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया जाए सबसे पहले, तो ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, तो इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, एबीसी ट्रायंगल में पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन से, देखो पी किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है, एंड एस किसका है, तो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पी एंड एस जो है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स है। तो देखो ध्यान से, बस बाकी सब भूल जाओ, इमेजिन करो कि बाकी कुछ नहीं है, बस ये जो है वो एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है, जिसमें ये जो है पी और एस इसके मिड पॉइंट्स है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अभी हमने पढ़ा कि मिड पॉइंट अगर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, वी कैन से दैट पी एस इज पैरेलल टू बीसी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। सोचो ये चीज, पी एस जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा एंड पी एस जो है वो हाफ ऑफ बीसी रहेगा, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में ये पी और एस इसके और इसके मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ने बोल दिया। सिमिलरली बाकी भी बोल सकते हो, बाकी भी ट्रायंगल कंसिडर करते जाओ, जैसे कि ट्रायंगल अब तुम लो, चलो ये वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल बीसीडी। तो ट्रायंगल बीसीडी में देखो क्यू बीडी का मिड पॉइंट है और आर सीडी का मिड पॉइंट है, तो वापस से क्यू आर यहां पर लिख देता हूं, क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। क्यू आर इज वापस से पैरेलल टू बीसी, बिल्कुल सही। अब क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी एंड एक और चीज, क्यू आर इज हाफ ऑफ बीसी, ये भी रहेगा, क्यू आर जो है वो बीसी के हाफ रहेगा। फर्दर सिमिलरली और भी करोगे तो कौन सा ट्रायंगल लो, ट्रायंगल सी डी एडीसी एसीडी लो, ट्रायंगल एसीडी। तो ट्रायंगल एसीडी में देखो ये आर और एस ये दोनों मिड पॉइंट्स है, ये दोनों साइड्स के, तो इसका मतलब वापस से इसमें बोल सकते हो आर एस इज पैरेलल टू डीए, देखो आर एस इज पैरेलल टू डीए एंड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीए। फर्दर अगर तुम ये वाला लास्ट में ये वाला ट्रायंगल लेते हो, ट्रायंगल एबीडी,
तो ट्रायंगल एबीडी में देखो क्यू पी और क्यू, पी एबी का मिड पॉइंट है, क्यू बीडी का मिड पॉइंट है, फिर डीबी का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों मिड पॉइंट्स है। इसका मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू वापिस से एडी एंड फर्दर और क्या बोल सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एडी। तो देखो हमने फटाफट चार जो थ्योरम्स है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, हमने 4 रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लिए हैं। नाउ अब इन रिजल्ट्स का एप्लीकेशन करना है, तो देखो अभी एप्लीकेशन कैसे करोगे। नाउ अब फर्दर देखते जाओगे। अब देखो हमें पी क्यू आर एस रोम्बस प्रूफ करना है, तो देखो यहां पे दिया है पी एस इज पैरेलल टू बी सी एंड क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। तो पी एस इज पैरेलल टू बी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। फर्दर अब देखो ये भी देखो यहाँ पे आर एस इज पैरेलल टू डी ए, पी क्यू इज पैरेलल टू एडी, डी ए बोलो एडी बोलो दोनों सेम ही चीज है, देयरफॉर आर एस इज पैरेलल टू डी ए इज पैरेलल टू पी क्यू, दैट इज आर एस इज पैरेलल टू डी ए, यानी ये जो डी ए नहीं सॉरी पी क्यू लिख दो इसको, आर एस इज पैरेलल टू डायरेक्टली पी क्यू, क्योंकि अगर 1 इज पैरेलल टू 2 एंड 2 इज पैरेलल टू 3 तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो 1 इज पैरेलल टू 3, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे 2 कंडीशन आगे देखो, पीएस जो है पीएस वो पैरेलल टू क्यूआर है, ठीक है, ये दोनों देखो अपोजिट साइड होगा पैरेलल। सिमिलरली आरएस इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ये भी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। लेकिन बस पैरेलल से काम हुआ क्या? नहीं, हमें तो ये रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब चारों के चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको? तो देखो पीएस इज हाफ ऑफ बीसी, ठीक है, पीएस इज हाफ ऑफ बीसी, ठीक है, लेकिन बीसी का लेंथ जो है वो एडी के बराबर है, तो पीएस इज हाफ ऑफ बीसी की जगह तुम लिख सकते हो हाफ ऑफ एडी, ठीक है। सिमिलरली क्यू आर इज हाफ ऑफ बीसी, तो क्यू आर इज हाफ ऑफ बीसी, लेकिन बीसी जो है वो किसके बराबर है? एडी के बराबर है, हाफ ऑफ एडी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो पीएस इज हाफ ऑफ एडी, क्यू आर इज हाफ ऑफ एडी, इसका मतलब पीएस और क्यू आर इक्वल हो गए। लेकिन देखोगे तो आर एस भी हाफ ऑफ एडी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ एडी है, तो देयरफॉर काम खत्म, पीएस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू सब हाफ ऑफ एडी हो जाएंगे। इसका मतलब चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल है और अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इस तरीके से तुम्हें ये चीज प्रूफ करनी है। तो ये अपना लास्ट एग्जांपल है आज का, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। इसमें और भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर चालू करूंगा। अगर तुम्हें और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं पूरे एनसीईआरटी में, जो भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट आता है, जैसे कि मेरे ख्याल से 2 ही एक्सरसाइज है 8.1 8.2, तो उसमें भी अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग पूछो। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चाहिए तो एक डाउट सेशन रख लूंगा, जिसमें मैं सारे तुम्हारे जो भी डाउट्स तुम लोगों ने पूछे हैं वो एक एक करके क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए ये मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस में जो भी एक्सरसाइज है पूरा 8.2 खत्म करो, प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट है तो पूछो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ तो अभी बचा नहीं चैप्टर में, चैप्टर पूरा खत्म हुआ क्वाड्रिलेटरल्स का। इसके अलावा अगर कोई भी चीज दिक्कत जा रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने प्लान कर रहा हूँ कि ये नेक्स्ट क्लास में मैं सर्कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एरियाज एंड एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम जो भी है, तो वो सब तो नहीं है, वो रिड्यूस सिलेबस है, क्योंकि उसकी वजह से हटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो उसकी जगह पे मैं सर्कल स्टार्ट करने वाला हूं। तो सर्कल्स भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कुछ कुछ चीजें सिंपल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है, बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा। बस 2 चैप्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना ट्रायंगल्स एंड ये क्वाड्रिलेटरल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल्स देखो पूरा देख ही सकते हो, क्वाड्रिलेटरल में पूरा ट्रायंगल्स ही आया है, बस नाम में क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन सब कुछ ट्रायंगल्स के बारे में यूज कर रहे हैं कि 2 ट्रायंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर कैसे करो, वो सब चीजें। तो ये सब तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। जब तक तुम्हारा ट्रायंगल्स अच्छे से नहीं है तब तक क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ो इतना अच्छे से, और अगर कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट, तुम लोग पूछ सकते हो। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।